मैं उससे इजहार मोहब्बत करने ही वाला था कि तेज़ बारिश हो गई और उसका सारा मेकअप उतर गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक खातून के शोहर का इंतकाल हो गया तो वो अपने शोहर को रो रो कर याद कर रही थी कि लोगों, मेरे शोहर के जूते कौन पहनेगा। एक साहब बोले, बहन जी मैं पहनूंगा। खातून फिर बोली, मेरे शोहर के कपड़े कौन पहनेगा। फिर दो साहब बोले, बहन जी मैं पहन लूँगा। खातून फिर बोली, मेरे शोहर का कर्जा कौन उतारेगा। साहब बोले, अरे भाइयों, सारा सवाब मैं ही लूँगा, क्या तुम लोग भी कुछ लो अब। उस्ताद ने शागिर्दों से पूछा, आज तुम में से किसी ने कोई नेक काम किया है। एक शागिर्द बोला, जनाब आज मैं बस में स्कूल आ रहा था तो रास्ते में एक औरत सवार हुई। जब वो टिकट लेने लगी तो उसे पता चला कि उसका पर्स कहीं गिर गया। उस्ताद बात काट कर बोला, तो तुमने उसे यकीनन अपनी जेब से टिकट के पैसे दे दिए होंगे। शागिर्द बोला, नहीं जनाब, मैंने उसे पैदल चलने का मशवरा दिया था। एक आदमी मौलवी साहब के पास गया और कहा, मौलवी साहब मुझे कोई ऐसी तरकीब बताएं कि मैं खाऊं पीऊं भी और मेरा रोज़ा भी ना टूटे। नहीं टूटेगा। मौलवी साहब फ़ौरन बोले, जाइए किसी अट्टे कट्टे आदमी से मार खाइए और गुस्सा पी लें, रोज़ा नहीं टूटेगा। एक शख्स ने बहुत खूबसूरत दफ्तर बनवाया और उसे बेहतरीन फर्नीचर से आरास्ता करके बाहर बड़ा सा बोर्ड लगवाया जिस तहरीर लिखी थी, ख़ानदानी भिखारी पाटे खान एंड सन्स अपनी ज़कात सदकात और खैरात देकर सवाबदारी हासिल करें। एक दिन उसके एक वाकफ़कार ने उसकी वजह पूछी तो उसने जवाब दिया, एक दफ़ा मैं भीख मांग रहा था। एक औरत ने मुझसे कहा, यूं सड़क पर सरेआम भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। और वाकई मुझे उस दिन बहुत शर्म आई और अब मैंने अपना भीख मांगने वाला दफ्तर बनवा लिया। एक सरदार के मुंह में छिपकली चली गई। सरदार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने पूछा, जब आपको पता था कि छिपकली आपके मुंह में जा रही है तो आप चुप क्यों रहे। सरदार ने कहा, उससे पहले काकरोच मुंह में गया था, मुझे लगा छिपकली उसको पकड़कर बाहर ले आएगी, लेकिन ना छिपकली बाहर आई ना काकरोच। एक सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था। थोड़ी देर बाद वही दूध भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा कि तुम दोबारा भैंस को दूध क्यों पिला रहे हो। सरदार बोला, अब्बा जान दूध पतला था, मैंने सोचा दूध को एक चक्कर और दे लूं। एक साहब अपने दोस्त को बता रहे थे, मैंने 20 बरस पहले लव मैरिज की थी और 20 बरस मैंने बड़े सुकून और इत्मीनान से गुजारे हैं। दोस्त ने फ़ौरन पूछा, तो अब क्या हुआ। वो साहब बोले, ये मेरी बदकिस्मती है कि कल ही मेरी बीवी 20 बरस बाद मेके से वापस आ गई है। एक सरदार अपने दोस्त पर रौब डालते हुए बोला, शायद मुझे पता नहीं, मैं खानदानी अमीर आदमी हूँ, रोज़ मुर्गी के साथ रोटी खाता हूँ। दोस्त बोला, वाह यार, इस महंगाई के दौर में भी रोज़ मुर्गी खाते हो। सरदार बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि एक नवाला खुद खाता हूँ, दूसरा मुर्गी को खिलाता हूँ, रोज़ाना मुर्गी के साथ खाता हूँ। सरदार बोला, इस बोसीदा मकान में बिल्कुल ना रहिए, इसमें सिर्फ गधे ही रह सकते हैं। दोस्त बोला, ये आपको कैसे मालूम हुआ। सरदार बोला, मैं इसमें 4 साल रह चुका हूँ। शोर मरते वक्त अपनी बीवी से बोला, बेगम जो तुम्हारी अलमारी से सोने का सेट चोरी हुआ था वो मैंने ही चोरी किया था। बीवी रोते हुए बोली, बस छोड़ें, ऐसी बातें ना करें। शोर बोला,
और जो तुम्हारे भाई ने 1 लाख रुपए तुम्हारे पास अमानत रखवाए थे वो भी मैंने ही चुराए थे। बीवी ने कहा अब बस भी करें, ऐसी बातें ना करें। शोर ने कहा और जो तुम्हारी सहेली है उसके साथ भी मेरा चक्कर था। बीवी ने कहा मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं ये सब जानती थी, आपको जहर मैंने ही दिया है। एक लड़की मौलवी साहब के पास गई और पूछा। लड़की बोली अगर मैं किसी लड़के से मोहब्बत करूं तो क्या गुनाह होगा? मौलवी बोला अरे तौबा करो तौबा, वरना सीधा दोजक में जाओगी। लड़की बोली और अगर मौलवी साहब आपसे मोहब्बत करूं तो? मौलवी बोला बहुत तेज हो, डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहती हो। अगर तुम ताज भी रख दोगे सर पे हुक्मरानी का, नहीं होगा मगर राजी कभी भी दिल जनानी का। मैं तारे तोड़ कर लाया तो वो कहने लगी मुझको ये वो तारे नहीं जो शोर लाया था फलानी का। बस में बैठे दर्जी का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और बोलने लगा तू बाजू काट कर रख, गला मैं खुद आकर काटूंगा, अगले स्टॉप तक बस खाली होगी। एक शेख के घर मेहमान आ गए। शेख बोला ठंडा लोगे या गरम? मेहमान खुश होकर बोले ठंडा। शेख बोला जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान कोल्ड ड्रिंक। शेख बोला बोतल में या गिलास में? मेहमान गिलास में ही दे दो यार। शेख बोला सादा गिलास में या डिज़ाइन वाले गिलास में? मेहमान तंग आकर बोला डिज़ाइन वाले गिलास में दे दो भाई। शेख बोला सॉरी यार, हमारे घर डिज़ाइन वाला गिलास नहीं है। सरदार जी की शादी हुई और हनीमून मनाने कश्मीर चले गए। जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि सरदार जी बीवी कहाँ है? सरदार जी कहने लगे वो घर पर है, उसने कश्मीर देखा हुआ है। भट्टी की बहन को पुलिस वालों ने कब्रिस्तान में 2 लड़कों के साथ पकड़ लिया और फांसी फैलाने के इल्ज़ाम में थानेदार के सामने पेश किया। थानेदार ने एक लड़के से पूछा कौन होते हो और वहाँ क्या कर रहे थे? लड़के ने जवाब दिया जी कुम्हार होंदियाँ, मैं वहाँ बांसुरी बजा रहा था। थानेदार ने 50 रुपये लेकर उस लड़के को छोड़ दिया। फिर दूसरे लड़के से वही सवाल किया कि कौन होते हो और वहाँ क्या कर रहे थे? ये लड़का भी कुम्हार निकला और बांसुरी बजा रहा था। उसकी 50 रुपये में जान छूट गई। अब भट्टी की बहन की बारी आई तो थानेदार ने पूछा तुम भी बांसुरी बजा रही होगी? लड़की बोली नहीं जी थानेदार साहब, मेरा नाम एक बांसुरी है। मियाँ बीवी बाग में टहल रहे थे। अचानक एक बड़ा कुत्ता भौंकता हुआ उनकी तरफ लिपका। दोनों को ही लगा कि ये उन्हें काट लेगा। बचने का कोई रास्ता ना देखकर शोर ने बीवी को फौरी तौर पर उठा लिया ताकि कुत्ता बीवी को ना काट सके। कम अज़ कम बीवी कुत्ते के हमले से बच जाए। कुत्ता नज़दीक आकर रुका और पीछे की तरफ भाग गया। शोर ने चैन की सांस ली और उस उम्मीद में बीवी को नीचे उतारा कि बीवी को आज मेरी मोहब्बत का तायन हो गया होगा और खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। मानी शोर की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बीवी चिल्लाई मैंने आज तक लोगों को कुत्ते भगाने के लिए डंडा फेंकते देखा है, ऐसा आदमी पहली बार देख रही हूँ जो कुत्ते को भगाने के लिए अपनी बीवी को फेंकने के लिए तैयार है। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा इतनी मोटी क्यों हो? कहने लगी हमारे घर में फ्रिज नहीं है, जो बच जाता है वो सब कुछ मुझे खाना पड़ता है। कायदे आज़म ने फरमाया था काम काम और सिर्फ काम, ये नहीं कहा था कौन सा काम, 10 दिन देते अन्नी पा देनी सी। बाप बोला बेटा अगर ससुराल वाले घड़ी दें तो सूट मांग लेना, बाइक दें तो गाड़ी मांग लेना, दुकान दें तो घर मांग लेना। बेटा बोला और अगर बेटी दे तो माँ मांग लूँ।
एक लड़का लड़की से कहने लगा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, दफाओ। लड़का बोला, बहुत ही अजीब नाम है। हम पाकिस्तानी बहुत खूबसूरत थे, फिर एक दिन हमारा शिनाख्ती कार्ड बन गया। मोहब्बत पहले अंधी थी, लेकिन अब उसने अपना इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। एक पठान हज करके आया और सीधा मोहल्ले की दुकान पे गया और बोला, मेरा खाता निकालो। दुकानदार बड़ा खुश हुआ कि आज इसका 3 साल का उधार मिलने वाला है। जैसे उसने खाता खोला, पठान बोला, ये मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। 3 काले दोस्त कहीं जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनको एक परी मिलती है। परी तीनों से कहती है कि अपनी अपनी ख्वाहिशात बताओ, मैं सब की पूरी कर दूंगी। पहला दोस्त बोला, मुझे गोरा कर दो। परी ने गोरा कर दिया। दूसरा दोस्त बोला, मुझे भी गोरा बना दो। परी ने उसको भी बना दिया। तीसरे दोस्त की जब बारी आई तो वो जोर जोर से हंसने लगा और बोला, इन दोनों को फिर से काला बना दो। नतीजा, हर दोस्तों के ग्रुप में कमीना होता है। एक उस्ताद पठान से कहने लगा, सबक पढ़ शराफत का, सदाकत का, अमानत का। पठान बोला, लो कर लो गल। उस्ताद साहब, मुझसे अपना सबक नहीं पढ़ा जाता और आप इन तीनों का सबक पढ़ने का भी मुझे कह रहे हैं। अरबी, खान तुमको गर्मी लगे तो क्या करते हो? खान बोला, एसी वाले कमरे में चला जाता हूँ। अरबी बोला, अगर और भी ज़्यादा लगे तो क्या करते हो? खान बोला, तो मैं एसी के आगे खड़ा हो जाता हूँ कि किसी को हवा तक नहीं आने देता। अरबी बोला, अगर और ज़्यादा गर्मी लगे तो? पठान बोला, तो फिर हम एसी को ऑन कर लेता है। पेशाब रोक रोक कर उससे बात करता था, शादी तो नहीं हुई, पथरी हो गई। एक बेवकूफ़ ने अपने दोस्त से कहा, मैंने आज रेलवे वालों को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। दोस्त बोला, अच्छा वो कैसे? बेवकूफ़ बोला, वो ऐसे कि मैंने वापसी का टिकट तो खरीद लिया मगर वापस गया ही नहीं। बीवी शोर से कहने लगी, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोर बोला, मैं सदका बहुत दिया करता था। बीवी बोली, सदके से शादी का क्या तल्लक है? शोर बोला, सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दे पाया, हो गई मेरी शादी। मियाँ बीवी खरीदारी के लिए निकले तो बीवी ने कहा, कितनी हैरत की बात है कि मेरे पास दुपट्टा है मगर सूट नहीं, अतर की शीशी है मगर अतर नहीं, सेट की अंगूठी है मगर हार और बंधन नहीं। शोर ने बड़े आराम से जवाब दिया, यही हाल मेरा भी है, मेरे पास जेब तो है मगर पैसे नहीं। एक औरत अपने खावंद से कहने लगी, आप मुझे रानी क्यों कहते हैं? खावंद बोला, क्योंकि नुकरानी कहना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बीवी बोली, आपको पता मैं आपको जान क्यों कहती हूँ? खावंद बोला, क्यों? बीवी बोली, क्योंकि जानवर कहना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।